नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेण भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्तिनिष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सच्चिदानंद विग्रहाय कृष्ण अक्लिष्ट कारणे नमो वेदांत वेदाय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गायते कृपातमहं वन्दे श्रीयोगिनचारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो साउंड में कुछ थोड़ा घूम करा ना, या तो उसका इको बंद कर दिया। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम जिसको सब शास्त्रों का सार, सब शास्त्रों का एसेंस बोला जाता है। जितने भी हमारे वेद पुराण शास्त्र जो कुछ भी स्क्रिप्चर्स हैं, उस सब का जो एसेंस है श्रीमद् भागवतम है। और ये हमारा इतना सौभाग्य है कि प्रभुपाद की महती कृपा से हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रभुपाद ने ये शास्त्र हम लोगों के लिए बहुत सारी भाषा में उपलब्ध कराया, मतलब कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड की सब लैंग्वेज में ये शास्त्र भी उपलब्ध है। नहीं तो मैं प्रभुपाद का लीलामृत में पढ़ रहा था, पहले ये भागवतम था तो वो ब्राह्मण से लिखाते थे, उसमें पांडुलिपि में लिखाते थे, लोग ऐसे पढ़ते थे। हालांकि जब प्रभुपाद लिखना चालू हुआ उस समय भी प्रिंटिंग किया हुआ भागवतम बहुत अवेलेबल नहीं था। तो जब प्रभुपाद ने ये लिखना आरंभ किया, तो अगर हम प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ेंगे तो प्रभुपाद ने कैसे हमारे लिए क्या परिश्रम किया, आप उसको थोड़ा सा एहसास कर पाएंगे। नहीं तो हम लोग बोलते हैं जब सुनते हैं कि प्रभुपाद ने हमारे ऐसा किया, ऐसा किया, लेकिन वो फीलिंग वो समय ना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि तो हमने देखा नहीं, उसको कभी अनुभव किया नहीं, और ऐसा कुछ करने का हमको अवसर मिल नहीं रहा। ना ही हमारे इच्छा भी है कि इतना कष्ट करके सबके लिए कुछ करें। लेकिन अगर आप प्रभुपाद का लीला अमृत पढ़ेंगे, यहाँ अवेलेबल है बहुत। हालांकि वो बुक तो 1000 रुपीज़ का सेट है, मंदिर ने हमको डिस्काउंट में 500 में दिया। आपको फिर भी और भी फर्दर डिस्काउंट चाहिए, वो भी हमारे प्रभु लोग कर देंगे, लेकिन उसको लीजिए और पढ़िए कि प्रभुपाद का हमारे जीवन में, इस हम भवसागर में हैं, इस हमारे इस भवसागर में उनका क्या योगदान है। हम उसकी पढ़ेंगे तो हमको कुछ कुछ हम उसके बारे में समझ पाएंगे कि कैसा कष्ट किया प्रभुपाद ने, एक वृद्ध व्यक्ति ने कैसा कष्ट करके एक चमत्कार कर दिया। तो श्रीमद् भागवतम हमारे जीवन में आया, जब हम इसका क्या बोलते हैं उसको अनुवाद तात्पर्य पढ़ पा रहे हैं, ये प्रभुपाद की कृपा है। नहीं तो हम लोग सनातन धर्म से हैं, हिंदू समाज से हैं, कथाकथित हिंदू समाज से, कथाकथित सनातन। क्योंकि जब हम सनातन क्यों हैं, अगर हम सनातन के वैल्यूज़ को पालन करेंगे, विधि विधानों को पालन करें तो सनातन है। लेकिन सनातन के अगर हम पालन नहीं करेंगे तो हम सनातन सिर्फ दिखाने के लिए। हम अगर नशा करेंगे, मांस मछली खाएंगे, छल कपट करेंगे तो हम सनातनी नहीं है। और धर्म का पालन करेंगे नहीं, विधि विधानों का पालन करेंगे तो हम सनातन कैसे हो गए। हमारा जन्म सनातन परिवार में हुआ, इसलिए हम सनातन हो गए, बस इतना ही हमारा अहंकार है। हम हिंदू हैं, हिंदू हैं तो क्या करते हैं हम हिंदू के लिए, क्या हम हिंदुत्व का, सनातन का पालन करते हैं?
क्या हम शास्त्र को जानते हैं? हमारे धर्म की या हमारे जो तथाकथित सनातन धर्म बोलने वालों की इतनी मतलब दुर्भाग्य है कि हम बोलते हैं सनातन है, लेकिन किसी को किसी शास्त्र के बारे में, गीता के बारे में, रामायण के बारे में, भागवत के बारे में पूछ लिया है, किसी को नॉलेज नहीं। हमको भी नहीं थी। ये तो प्रभुपाद की महती कृपा की हम लोग कुछ कुछ जान पाए। जैसे प्रभु महाराज बोलते हैं ना कि हम लोग जो जानते हैं, हम लोग ऐसे समझते हैं जो हमारा अहंकार है कि हम जो जानते हैं हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन महाराज बोलते हैं कि हम जो जानते हैं वो बहुत छोटा सा है, थोड़ा सा। और जो हम जानते हैं कि हम नहीं जानते वो भी बहुत बड़ा है। क्योंकि हम तो गीता के 700 श्लोक है, उसमें 10-20 जानते हैं। भागवत में 18,000 श्लोक है, कितना है? 18,000 श्लोक है, उसमें 10-20-30-50 जानते हैं। तो मतलब कितने बाकी हैं वो हम जानते हैं कि हम जानते नहीं। बहुत सारे वेद हैं, पुराण हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। और महाराज बोलते हैं जो हम ये जानते नहीं कि हम जानने लायक क्या है, वो और भी बड़ा है। तो प्रभुपाद की कृपा है कि हम कम से कम इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, अपने वांग में रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं हम पे कृपा करने के लिए, हम बस जीवों की कृपा करने के लिए, और बहुत इजी अवेलेबल है। हिज ग्रेस पथरी प्रभु बोल रहे थे, हमारे लिए ये सत्संग, हरिनाम, ऐसा ये थोड़ा सा थोड़ा जॉली है ना, तो बहुत उनमें आनंद भरा हुआ है। तो बोलते हैं, उनको किसी ने प्रश्न भी किया कि आप में इतना उत्साह कैसे? बोले जिस पे गुरु की कृपा हो जाएगी उसमें उत्साह हो जाएगा, वो आनंद में रहेगा, परमानंद में रहेगा। गुरु को प्रसन्न कर लिया तो हमको आनंद परमानंद मिलना निश्चित है, हमारे अंदर में अध्यात्म प्रकाशित होना निश्चित है। तो बोले कि हम लोग ऐसे हैं कि जैसे कहते कि अमेरिका में कई बार होता है कि बड़ी बड़ी कार कंपनियां होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी कार कंपनी आती है ना, वो लॉटरी निकालती है, अपने एम्प्लॉयज को रोड में, सड़क में भेजती हैं। तो सड़क में जा रहे हैं, बोले कौन सी ऑडी, BMW, और कौन बड़ी फोर्स से, और रॉयल गाड़ी उन्होंने ना कर रहे हैं। और प्रभु जी घूम रहे सड़क पे, परसा रोड में घूम रहे हैं, रघुनाथ प्रभु को पकड़े, प्रभु रुकिए, बोलिए। बोले हम रॉयल कंपनी से हैं। हाँ हाँ बोलिए। बोले आप 100 रुपये दीजिए। बोले क्यों? बोले 100 रुपये दीजिए, हम आपको कार देंगे, रॉयल कार। बोले पागल है क्या तुम? कोई 100 रुपया देने से हमको रॉयल कार दे देगा क्या? मानेंगे हम? कोई 100 रुपये देने से हमको रॉयल दे देगा, मारुति गाड़ी दे देगा, कोई भी गाड़ी, हम मानेंगे नहीं। बोले नहीं, आप 100 रुपये दिए, हम आपको गाड़ी देंगे। बोले ठीक है। और प्रभु जी ने 100 रुपये निकाल के दिया, तो उन्होंने गाड़ी की चाबी पकड़ा दी, और सामने गाड़ी खड़ी थी, उसमें से ऊपर से मैं जो कवर था उतार दिया, बोले ये आपकी गाड़ी है। तो फिर आप मानेंगे गाड़ी हमारी है? हम हैं? नहीं मानेंगे। तो फिर बोले कि प्रभु हम क्या करेंगे, हम कंपनी में फोन करेंगे कि ये हमसे मजाक कर रहे हैं। बोले कंपनी वाले बोलेंगे हाँ, ये आज लॉटरी थी, पूरे इंडिया में, पूरे अमेरिका में एक आदमी का लॉटरी देना था, वो आदमी आप हैं, तो वो गाड़ी आपकी हो गई। आप घर में फोन करेंगे, ये करेंगे, फिर भी आपके मन में विश्वास नहीं होगा। ऐसे ये है, बोलते हैं ये हरिनाम, जो हरे कृष्णा महामंत्र दिया हमको प्रभुपाद ने, जो भागवतम भगवत गीता दी, ऐसे हम लकी हैं कि हम कुछ किए नहीं, ये हमको मिल गया है, इसलिए हम उसका वैल्यू नहीं दे रहे, कि हमारे को क्या मिला है। ये अद्भुत संपत्ति बोलते महाप्रभु कहते हैं ना, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, कि हमको गोलोक का प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन मिल गया है, फिर भी हम कैसे दुर्भाग्य हैं, कैसी मंदबुद्धि है, और हमसे होता नहीं। यही हमारे सबसे बड़ी कष्ट का कारण है कि हम उसको भी नहीं कर रहे, मिल गया हम उसको भी नहीं कर पा रहे, कि हम ठीक से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक से हम महामंत्र लें, महामंत्र जप करें, और ये जप से, इस महामंत्र से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है, हमारे अनर्थों का निवारण होता है। ठीक है, हम लोग श्रीमद् भागवतम के
महापुरम, अमलम महापुराण। अमल, अमल जो मल से रहित है और जो हमको भी मल से रहित कर देता है। भागवतम का श्रवण और पठन करने से हमारे जीवन के क्लेश सारे मिट जाते हैं। उस महापुराण का हम लोग श्रवण कीर्तन करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैंटो 15th चैप्टर और 32 नंबर श्लोका से होगा। और लास्ट टाइम क्या हुआ था, कोई बताएगा? लास्ट टाइम हम क्या चर्चा किए थे? अरे और आपका तो नोट है ना, क्या क्या बोला? यहाँ थोड़ा हारमोनियम दे दो, ऊपर थोड़ा ऊंचा चाहिए मुझे। तो बहुत सुंदर जो है कथा चल रही है कि हम लोग युधिष्ठिर महाराज का निवृत्ति सुन रहे हैं। जैसे पांडवों की निवृत्ति, उन्होंने कैसे भगवान के स्वधाम गमन होने के बाद वो लोग का क्या मन का हृदय का भाव है, क्या मनोभाव है, उस चीज को हम लोग यहाँ सुन के थोड़ा मनन करके उसको रियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, उस बारे में चर्चा हो रही है। तो हम ये अभी पढ़ेंगे 32 नंबर श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक नंबर 32। निष्मये भगवान मार्गम संस्थाम यदकुलस्य च स्वपथाय मतियं चक्रे निवृत्त आत्मा युधिष्ठिर। निष्मये भगवान मार्गम संस्थाम यदकुलस्य च स्वपथाय मतियं चक्रे निवृत्त आत्मा युधिष्ठिर। निष्मये भगवान मार्गम संस्थाम यदकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निवृत्त आत्मा युधिष्ठिर। कोई प्रभु जी। निशम्य भगवन् मार्गम संस्थाम यदुकुलस्य च स्वपथाय। और कोई प्रभु जी? निशम्य भगवान मार्गम कोई यूथ में से तो बुक नहीं है, देखो माता जी लोग। निशम्य भगवन् मार्गम संस्थाम यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निवृत्त आत्मा युधिष्ठिर। इधर से माता जी।
हाँ हाँ, यस यस, ट्राई कीजिए इसके लिए। निमगवन्मार्गम् संस्थामय गुकुलस्य च सपथाय मतिं चक्रे निवृत आत्मा युधिष्ठिर। निशम्ये भगवन्मार्गम् संस्थामय यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निवृत आत्मा युधिष्ठिर। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन को सुनकर तथा यदुवंश के पृथ्वी के अस्तित्व का अंत समझकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय किया। कोई इसका तात्पर्य पढ़ेगा क्या? माइक ले पढ़ ली, कोई पढ़ ली ना? हाँ पढ़ी हो। वे किसी उच्चतर शक्ति द्वारा प्रकट या अप्रकट होने के साध्य नहीं है। इस प्रकार जीव भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रकट या अप्रकट होते हुए आते होते हैं। जब श्री भगवान चाहते हैं वे कहीं भी और प्रकट हो सकते हैं। इससे किसी अन्य स्थान पर उनके प्राकट्य तथा विरोधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सूर्य के समान है। सूर्य रेखा के किसी स्थान पर उदय और अस्त होता है, किंतु इससे अन्य स्थानों पर उसकी उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सूर्य पश्चिम गोलार्ध में अस्त हुए बिना भारत में प्रातःकाल उदय होता है। सूर्य पूरे सौर मंडल में सर्वत्र उपस्थित रहता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि किसी एक स्थान से सूर्य निश्चित समय पर प्रातः उदय होता है और शाम को निश्चित समय पर अस्त होता है। जब सूर्य के लिए समय की सीमा कोई अर्थ नहीं रखती, तो फिर परमेश्वर के विषय में क्या कहा जाए? जो सूर्य के भी दृष्टा तथा नियामक है। अतएव श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जो कोई श्री भगवान की अत्यंत शक्ति द्वारा उनके दिव्य प्राकट्य तथा तिरोधान को वास्तव में समझ लेता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और सीधे आकाश में स्थित हो जाता है। जहाँ पर वैकुंठ गिर रहा है, वहाँ पर ऐसे मुक्त जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के भय से रहित होकर शाश्वत रूप से रह सकते हैं। आध्यात्मिक आकाश में श्री भगवान तथा उनकी दिव्य प्रेम में सेवा में निरंतर लगे रहने वाले सभी मनुष्य सदैव श्रवण बने रहते हैं, क्योंकि वहाँ न बुढ़ापा है, न रोग और न मृत्यु। गौरांग गौरांग मेरा चश्मा पानी से धो के लाना। अच्छा पानी से धो के ले अतएव महाराज युधिष्ठिर भी भगवत धाम वापस जाने के विषय में सोचने लगे। श्री भगवान पृथ्वी पर या अन्य किसी लोक में अपने पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं, लोग उनके साथ नित्य निवास करते हैं और जलवंश के सभी सदस्य जो श्री भगवान की लीलाओं में सहायक बने रहे, उनके पार्षद भी थे। इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर, उनके भाई तथा उनकी माता इत्यादि भी उनके नित्य पार्षद भी थे, क्योंकि श्री भगवान तथा उनके पार्षदों का प्राकट्य तथा तिरोधान दिव्य होता है। अतएव प्राकट्य तथा तिरोधान के प्राय लक्षणों से किसी को मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद प्रभु। हम लोग 3-4 श्लोक लेने का प्रयास करेंगे। इस श्लोक में 3-4 श्लोक लेके हम आज का चर्चा पर
लेकिन मैं देख रहा हूँ जो हमारे भक्त हैं, पहले जब कीर्तन भी हो रहा था तो हमारे बीच में श्रीमद् भागवतम भी है, हमारे यहाँ भगवान भी विराजमान है। तो हमको जो आते हैं तो भगवान को प्रणाम करना चाहिए। बहुत सारे भक्त आ रहे हैं, वो भगवान को प्रणाम नहीं कर रहे। भगवान को, गुरु आचार्य को प्रणाम नहीं करेंगे तो भागवत सुनने से हमारे हृदय में बैठेगा नहीं। ये भागवत सुनने से, भागवत को अपने हृदय में बिठाना है, भक्ति को अपने हृदय में बिठाना है। तो बोलते हैं भगवत बात, मतलब जो व्यक्ति भागवत है, जो भक्त है, उसकी कृपा चाहिए। बिना भक्त की कृपा से, बिना महत पदे रजे अभिषेकम, बिना महत महात्मा की कृपा से भगवान नहीं मिलते। हमारे यहाँ भगवान बैठे हैं, गुरु परंपरा है, शिला प्रभुपाद है, तो हम जो भी भक्त आ रहे हैं हमको उन्हें प्रणाम ऑफर करना चाहिए। बहुत सारे भक्त आ रहे हैं, भगवान को प्रणाम नहीं कर रहे, पहले भी नहीं, अभी नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहा। बहुत सारी डिवोटियाँ हैं जिन्होंने भगवान को प्रणाम उनको करना चाहिए। हम आए हैं, भगवान के मंदिर में आए हैं, हम भगवान को मिलने, उनके दर्शन करने, उनको दर्शन देने आए हैं। हमको पहले उनको मिलना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बहुत सुंदर ये श्लोक है जिस पर हमको सौभाग्य चर्चा करने का अवसर मिला। निशम में भगवान मार्गम संस्थाम यदुकुलस्य च स्वपथाय मिथुन चक्रम निवृत्त आत्मा युधिष्ठिर। तो यहाँ बोले कि भगवान कृष्ण ने स्वैध गमन को, भगवान कृष्ण के स्वैध गमन को सुनकर यदु वंश के पृथ्वी के अस्तित्व का समझकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय किया। तो चाहते तो हम भी सब भगवत धाम चले जाएं, हम जा सकते हैं क्या? उन्होंने निश्चय किया कि भगवत धाम जाना है और वो चले भी गए। क्यों? उसके लिए क्या प्रूफ लेंगे कि भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं, लेकिन हम जीव अपनी इच्छा से ना आते हैं ना जाते हैं। ना हमको हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे पापों पुण्यों के द्वारा फोर्सफुली हमको लाया जाता है और फोर्सफुली निकाल दिया जाता है। कोई भी बद्ध जीव ऐसा नहीं है कोई जो चाहे कि शरीर में छोड़ दूं। हर आदमी निरंतर जीना चाहता है। जब एक यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से क्वेश्चन पूछा कि सबसे क्या अचंभित बात क्या है, तो उन्होंने यही आंसर दिया कि सबसे अचंभित बात यही है कि हम लोग हजारों लोगों को प्रतिदिन मरते देखते हैं और फिर भी हम ये सोचते हैं हम मरेंगे। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से चले जाते हैं, लेकिन जीव कर्मों के माध्यम से या प्रकृति के नियमों के माध्यम से आता है और जाता है। लेकिन वो भी भगवान गीता में बताते हैं, वो भी भगवत धाम जा सकता है। और युधिष्ठिर महाराज ने इच्छा की है भगवत धाम जाने के लिए और भगवत धाम चले जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमको उस मार्ग को जानना होगा। निशम में भगवान मार्ग, ये भगवान भागवत का, भगवत धाम के मार्ग को हमको जानना होगा कि भगवान क्यों आते हैं, क्यों जाते हैं। भगवान गीता बोलते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। प्रभु ने उसी का यहाँ कोट किया है कि जो भगवान के जन्म और कर्मों के तत्व को त्यक्त्वा जान लेता है वो इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। जिसकी हम चर्चा की थी, वो निवृत्त हो जाता है। और वास्तव में निवृत्त क्या है? एक संत भवन बोले थे, तो उनके पास एक गृहस्थ आए, उनको प्रणाम कर रहे हैं, प्रभु साधु महात्मा जी, प्रभु जी, गुरुदेव हमको आशीर्वाद दीजिए। आप बोले क्यों आशीर्वाद दूं, क्यों आशीर्वाद मांग रहे मेरे से? आप कहते आप बहुत बड़े त्यागी हो, आप बहुत बड़े भक्त हो, त्यागी हो आप। बोले अगर त्यागी हो, वो महाराज उनके चरणों पे गिर गए। महाराज बोले आप हमको आशीर्वाद दीजिए। तो ये क्या बात हो? गृहस्थ सोचेगा ना, हम जैसे बच्चे जब किसी महात्मा के पास जाएंगे तो हम प्रणाम करेंगे, हम बोले आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हालांकि तो ध्यान नहीं कौन से महाराज प्रभु जी बोले थे कि ये आशीर्वाद मांगने से आशीर्वाद नहीं मिलता। आशीर्वाद करने के लिए उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको प्रसन्न करना होगा, ठीक है। बोले उनके पास भी दो प्रकार के आशीर्वाद होते हैं।
एक बाहरी एक आंतरिक। जब तक हमको आंतरिक आशीर्वाद गुरु का, वैष्णव का नहीं मिलेगा तो हमारा कार्य नहीं होने वाला। ठीक है, जाते हैं, प्रणाम करते हैं, डंडा लगा दिया, आशीर्वाद दे दिया, उससे काम नहीं। जब तक गुरु के, वैष्णव के हृदय को प्रसन्न नहीं करवाएंगे तो हमारा काम बनने वाला नहीं है। कहाँ बात आई थी? हाँ, वो प्रणाम किए तो बोले कि आप मेरे को करें, मेरे को पाप लग जाएगा। बोले पाप कैसे लगेगा? आप बोले मैं त्यागी हूँ इसलिए आप मेरा आशीर्वाद मांग रहे हैं। आप बोल रहे मैं त्यागी हूँ इसलिए आशीर्वाद मांग रहे। बोले हम कहाँ त्यागी हैं, हम कहाँ के त्यागी हैं, हम तो स्वार्थी हैं। त्यागी तो वास्तव में आप लोग हैं। बोले महाराज कैसे? तो हम कैसे त्यागी हैं? हम किसी त्यागी फेगी नहीं है। बोले क्यों? तो आप वास्तव में त्यागी हैं। तो आपने छोटी सी चीज के लिए इतनी बड़ी चीज छोड़ दी। छोटी सी चीज, हमारा इस बद्ध जीवन छोटा सा है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, छोटा सा खाना पीना, रहना सोना, मकान, गाड़ी बंगला, ये छोटा सा। तो इस छोटी की चीज के लिए आपने सारी सृष्टि के मालिक भगवान को छोड़ दिया। तो आप त्यागी हुए, हम त्यागी हुए। तो हम तो स्वार्थी हैं, हमने भगवान को पकड़ा हुआ है, हमने बड़ी चीज को पकड़ा हुआ है, हम छोटी चीज छोड़ रहे हैं। तो त्यागी कौन हुआ? जो बड़ी चीज छोड़ता है वो त्यागी है। तो छोटी चीज छोड़े वो कहाँ त्यागी है? हम छोटी चीज छोड़े हैं तो हमको आपको प्रणाम करना चाहिए। आप बड़ी चीज छोड़ के रखना है, वो चीज हम पे लागू होती है। बात हमने, हम इस छोटे से अल्पकाल के लिए, क्षण भंगुर जीवन के लिए इतना प्रयास करते हैं कि इस जीवन में कैसे सुखी हो जाए, इस जीवन में हमको कैसे आरामदायक हो जाए, इस जीवन में हमारा नाम यश कैसे हो जाए, इस भौतिक संसार के मालिक हम कैसे बन जाए। क्या होगा 10 साल, 20 साल, 30 साल। एक बार मैं एयरटेल के मालिक मित्तल, क्या नाम है उनका, इंटरव्यू सुन रहा था। भारती मित्तल, सुनील भारती मित्तल, उनका इंटरव्यू सुन रहा था। काफी साल में, जब यहाँ नहीं तेलंगाना में रहता था, उस टाइम एयरटेल बहुत फॉर्म में था। उसने बहुत अच्छी बात कही है। तो बोले कि आप अभी इंडिया के टॉप में हैं, टॉप मोबाइल कंपनी है। वो बोला कि देखिए, प्रतिदिन सूरज उगता है, ऊपर क्षितिज पे जाता है, टॉप में, फिर ढल जाता है। कहते इसी प्रकार जीवन में वो काल हर किसी के आता है, वो ऊपर जाता है और नीचे जाता है। आज हम क्षितिज के ऊपर में हैं, लेकिन कल हम नीचे चले जाएंगे, वो ऊपर कोई दूसरा आएगा। ये उसको भी सेंस है, उस मटेरियल वर्ल्ड के लोग को, जो पूरा भौतिकता में, उसको भी ये मालूम है कि कल हमको गिरना है, कल हमको नीचे डाउन, कोई और ऊपर आएगा सूरज। लेकिन हम वो चीज भूल जाते हैं कि हमारा जीवन भी खत्म होना है, हमारा जीवन भी नष्ट होना, हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। हमको जो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, जो मार्ग उन्होंने खोजा है, वो मार्ग हमको भी खोजना होगा। भगवान का मार्ग, भगवान गीता में बताते हैं कि कौन सा मार्ग। वो विषम पितामह ने वेट किया ना, जब विषम पितामह शैया में लेटे हुए थे, तो वो एक काल का वेट कर रहे थे। क्या? उत्तरायण का वेट कर रहे थे कि उस काल में शरीर छोड़ने से हम लोग को भगवत धाम प्राप्ति होती है। लेकिन ऐसा वो कर रहे थे, वो तो महाभागवत है, महाजन है, लेकिन भक्त के लिए कोई काल भी, क्या बोलते हैं उसको, अशोभनीय नहीं है, अशुभ नहीं है। सब, अगर वो भक्त है, सब काल शुभ है। भगवान 7वें अध्याय के लास्ट श्लोक में बोलते हैं कि तुमको जीवन के अंत में भी मेरे बारे में ज्ञान और मेरी प्राप्ति हो सकती है। हम जो लास्ट सांस ले रहे हैं, उस समय हमको लगता है कि भगवान, हम लोग 16 माला कर रहे हैं, हम इतनी सेवा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सारा दिन कान में वो ईयरफोन लगा के हम भागवत सुन रहे हैं, हम बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमको भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है, हमारे हमको भगवत दर्शन नहीं हो रहा है। तो कली काल के लोगों के लिए भगवान ने भगवत दर्शन बहुत लेट रखा है। एकदम जब मृत्यु का टाइम होगा तो फ्लैश होके खत्म। बोले कि तुम लोग कपटी हो, तुमको बचाने के लिए ही ऐसा रखा है। जीवन में हमको दर्शन हो जाएगा तो बोले आप तो जाके यूट्यूब में अनाउंस कर देंगे कि मेरे को कृष्ण का दर्शन हुआ। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में सब जगह डाल दोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। भगवान हमको बचाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग कथा कथित चाहते हैं भगवत दर्शन हो, लेकिन कथा कथित अपना नाम, यश, शोहरत भी चाहते हैं। और जैसे न कैसे कुछ हम ऐसा बड़ा कर दें कि
कि हमारा नाम गुनगुनाए, लोग हमारी जय जयकार करें, इसलिए भगवान हमको उससे बचाना चाहते हैं। तो यहाँ बोले ऐसा मार्ग हो कि भगवत धाम जाने के लिए निवृत्ति मार्ग को चुने। निवृत्ति क्या है? हम इस भौतिक संसार के जो जंजाल है उससे छुटकारा पाए, भौतिक संसार के जो बंधन है उसको छुटकारा पाए। जैसे भागवतम में भी आता है ना, भगवान बोलते हैं सन्यास, कि अगर आपको भगवत धाम जाना है तो आपको सन्यास लेना हो। हम तो कोई प्रस्तुत हैं कोई सन्यास लेने के लिए? कोई प्रस्तुत नहीं। कोई हम लोग सन्यास लेने की इच्छा है, कोई कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान बोलते हैं शुभ अशुभ फलम रेवम मोक्षस्य करम बंधना संन्यास युक्त आत्मा विमुक्ते मामो वेशसी। 9वें अध्याय में आता है यत् करोषि यत् असनासि यदु होषि ददाति यत् तपस्यसि कौन्तेय तद कुर्स्वा मद अर्पणम्। फिर भगवान बोलते हैं शुभ अशुभ फलम रेवम मोक्ष से करम बंधना संन्यास युक्त आत्मा विमुक्ते माम वेशसी, कि सब कुछ हमको अर्पण करना होगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं हमको उपाधि शून्य होना होगा, हमको भौतिक संसार की जो हमारे बंधन है उसको काटना होगा। यहाँ युधिष्ठिर महाराज उस बंधनों को काट के, जैसे ही उनको समाचार मिला है कि भगवान इस भवसागर से चले गए हैं, भगवत धाम लौट गए हैं, उन्होंने उसी सन डिसाइड किया कि मेरे को यहाँ से निकलना है, हमारा काम खत्म हो गया, भगवान की लीला खत्म, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। उनको उसी क्षण उन्होंने छोड़ दिया। ये निवृत्ति उनके मन में श्वेता आई है, ये भाव उनके मन में श्वेता है कि उनको भगवत धाम जाना है। मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं एक प्रभु जी हैं गंज में रहते हैं, उनसे सुना था जब हमारा फर्स्ट जीवन जिज्ञासा हुआ था ना, शायद 2013 में गंगेज के नीचे वहाँ स्विमिंग पूल के पास, तब मैं आहूजा प्रभु और वो खड़े थे उनसे कुछ तर्क वितर्क भी हुआ, उसके बाद मैं थोड़ा साइड हो गया। वो एक बात बहुत अच्छी बोले भगवत प्राप्ति दो ही तरह हो सकती है, या गुरु की बात से या जमाने की लाभ से। वास्तव में ऐसा ही है, या तो गुरु की बात सुन के हम इस भगवत मार्ग पे, इस भक्ति मार्ग पे अपने आप को प्रशस्त करें। युधिष्ठिर महाराज को गुरु ने की आज्ञा थी या गुरु से शिक्षा थी कि हमको एक समय के बाद निवृत्त होना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा, राज सिंहासन का राजमुकुट छोड़ना पड़ेगा। उनको कोई मोह नहीं था और उन्होंने समय आने पर छोड़ दिया। तो वो आगे हम देखेंगे उनको भगवत प्राप्ति हो भी गई। वो उन्होंने अपना राज सिंहासन छोड़ा, उन्होंने आगे हम पढ़ेंगे बहुत कुछ आता है कि उन्होंने अपनी इंद्रियों को मन को बुद्धि में, बुद्धि को आत्मा में निवेश करके अपने इस भौतिक देह को खत्म करके आत्म साक्षात करके परम धाम की प्राप्ति कर ले। लेकिन वो मार्ग हमको पता होना चाहिए। तो बात बोले कि ये जो योग है, अष्टांग योग पद्धति अभी लागू नहीं होती। अभी सबसे बड़ी योगिक पद्धति ये है कि हम सब समय भगवान के चिंतन में, कीर्तन में, स्मरण में रहें। और प्रभुपाद ने ऐसा ही हमको सिस्टम दिया है हम सुबह उठने से लेकर रात तक समाधि अवस्था में रह सकते हैं। हम समाधि अवस्था में रह सकते हैं। हम जो चीज हमको जंगल में मिलती थी वो चीज हमको घर में भी मिल सकती है। मैं बोल रहा था कि जमाने की लाश है गुरु की बात, तो गुरु की बात समझ के उन्होंने निवृत्त हो गए, तो चले गए। हम देखते हैं विलम मंगल ठाकुर की कथा सुनते हैं ना, तो उनको कैसे भगवत प्राप्ति हुई है? जमाने की लात पड़ी ना, जिनसे वो प्रेम करते थे, जिनसे मोह करते थे। अपने पिताजी का श्राद्ध है, वो श्राद्ध भी नहीं करना चाहते हैं। उनकी जो बुद्धि है, मन है, वो कहाँ पड़ा हुआ है? वेश्या के विश्यालय में। जैसे तैसे वो अपना कार्य पूरा किए। वो भी ब्राह्मणों ने बोला, घर वालों ने बोला तो वो कार्य किए, नहीं तो वो पहले चले जाते। लेकिन उन्होंने वो कार्य किया। लेकिन इतनी बारिश, बोले आंधी तूफान बारिश और गंगा में उफान आया हुआ है, लेकिन इतनी काम की उनकी तपस की, वो फिर भी वेश्या के पास पहुंच गए। लेकिन वेश्या के पास पहुंच गए
कैसे गंगा में बोले लाश को पकड़ के गंगा पार कर ली, लकड़ी समझ के लाश को पकड़ के गंगा पार कर ली, सांप को पकड़ के रस्सी समझ के उसके उसके चुबारे पे रूम में चढ़ गए, लेकिन वहां पड़ी लात, लात पड़ने से क्या है बुद्धि, तो गुरु की बात से जमाने की लात से। तो हमको समझना होगा, हमको आज नहीं कल वहां माथा, जितने से बड़ा बड़ा नास्तिक है, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं, उससे अगले जन्म में, हजारों जन्मों में, सैकड़ों, बिना माथा टेके हम लोग पार नहीं लग सकते। हमको आनंद नहीं मिल सकता, खुशी नहीं मिल सकती, शांति नहीं मिल सकती, पूर्णता नहीं मिल सकती हमको। तो हमारा सौभाग्य है कि प्रभुपाद की महती कृपा से हमको प्रभुपाद सिखा दिए कैसे हमने माथा टेकना। अब प्रभुपाद के साथ क्या हुआ, प्रभुपाद हालांकि शुद्ध भक्त थे, गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए सब समय प्रस्तुत थे। प्रभुपाद के सपने में बार बार आता था संन्यास, संन्यास लो, संन्यास लो, संन्यास लो। तो प्रभुपाद संन्यास तो नहीं लिए थे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, प्रभुपाद घर से कैसे निकले हैं? हाँ, टी और मी। प्रभुपाद बुक्स का ट्रांसलेशन कर रहे थे, सर्वस्व उन्होंने इस जगत कल्याण के लिए अपना निछावर कर रखा था। उनको व्यापार की चिंता नहीं थी, परिवार की, उन्होंने उनके गुरु की आज्ञा की चिंता थी। उस गुरु की आज्ञा की चिंता में, गुरु निष्ठता की में वो बुक्स को ट्रांसलेट कर रहे थे, रात दिन मेहनत कर रहे थे, परिवार का व्यापार भी कर रहे थे। वो जो ट्रांसलेशन कर रहे थे माता जी ने, और रद्दी समझ के उस रद्दी वाले को बेच दिया। जब प्रभुपाद घर आए वापिस, बोले कि मेरा पेपर्स नहीं मिले, पेपर्स नहीं मिले, पेपर्स नहीं मिले। उनकी तो रात दिन की मेहनत थी ना, वो उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, उससे वो ट्रांसलेशन कर रहे थे, वो मिला नहीं, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? तो हम लोग घर में भी जब कोई चीज नहीं मिलती किसको पूछेंगे कहाँ है? श्रीमती जी को। सबके साथ है कि भाई मेरी चीज, भगवान मेरी चीज कहाँ रखी है? तो प्रभु जी ने बोला हमारी माता जी को और उनकी श्रीमती जी को, कहाँ है? बोले वो तो पैसा नहीं था, वो मैंने बेच दिया। बोले क्यों? बोले चाय पीनी थी। ठीक, चाय पीने के लिए बेच दिया, लाके चाय पत्ती ले आई मैं उससे। प्रभुपाद उसको बोले कि यू वांट मी और टी, यू वांट मी और टी? वो बोली टी, माता जी बोली टी। प्रभुपाद ने उस समय बैग पैक किया, तो अपना बैग उठाया और निकल, उसी समय प्रभुपाद निकल गए। तो प्रभुपाद की निवृत्ति, प्रभुपाद की तो निवृत्ति है ही, हम जैसे लाखों लाखों भक्तों को अध्यात्म में ला दें। तो हम उस बात निवृत्ति की बात करें कि इस भगवत धाम की खोज हमको करनी पड़ेगी, इस भगवत धाम के पद की खोज हमको करनी पड़ेगी। चाहे हम अच्छे से रहेंगे, अगर हम अभी से भक्ति करेंगे, अभी से सरेंडर हो जाएंगे, अभी से गुरु वैष्णव के भगवान के चरणों में सिर अपना दे देंगे, तो हमको कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, नहीं तो हमको कष्ट उठाना पड़ेगा। अंग महाराज ने कितना यत्न किया कि उनके पुत्र हो, कितना यत्न किया कि उनके पुत्र हो, पुत्र नहीं था, बच्चा नहीं था। उनकी इस भाग्य की रेखा में बच्चा का वो क्या बोलते योग ही नहीं था, लेकिन फिर भी महात्मा को अनुरोध कर करके नारद मुनि को और उन्होंने पुत्र की प्राप्ति की। क्या हुआ, कैसा पुत्र मिला? बेन। उनकी अनुमति हुई, कैसे हुई? जमाने की लात से, पुत्र के भय से उन्होंने परिवार को छोड़ना पड़ा। लेकिन अभी कलयुग में ऐसी दुर्गति है कि लोग अपने पुत्र की, बच्चों की लात खा के भी घर नहीं छोड़ते, फिर भी मोह उतना है उनको, वही उसको टेस्टफुल डेवलपमेंट हो जाती, टेस्ट लगता है कि जब तक तो बच्चे की गालियां नहीं खाएं खाना नहीं पचेगा, जब डांट नहीं खाना नहीं, उसमें भी उतना मोह में हम फंसे हुए हैं कि हम घर छोड़ के नहीं जाना चाहते, हम घर से निकलना नहीं चाहते। लेकिन अगर हम पहले ही सरेंडर कर देंगे तो हमको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम पहले ही सरेंडर कर देंगे तो भगवान हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में आ जाएंगे, तो हमारे जीवन की समस्या नहीं आएगी। हम जब बच्चों को वृंदावन क्लास में डाल देंगे,
बच्चों को वहाँ शिक्षा मिलेगी कि रामायण क्या है, अध्यात्म क्या है, गीता क्या है, भागवत क्या है, भगवान क्या चाहते हैं, भगवान क्या है, मैं क्या हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो हमको लात नहीं मारेंगे, वो आके हमारे आपके बच्चे आपके चरणों में पड़ जाएंगे, आपको प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद पाएंगे, किसी भी स्थिति में वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसके लिए हमको जीवन में लाना होगा, हमको अपने जीवन का ही कल्याण करना है। उसके लिए भी हमको इस भागवतम की आवश्यकता है। इस भागवतम को हमारे जीवन में उतारना होगा। तो उतारने के लिए हम सप्ताह में 7 दिन में आगे 1 घंटा सुनने से हमारा जीवन का कल्याण नहीं होना होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अभी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इस भागवत को अपने घर में ले जाइए। इन भगवान श्री कृष्ण के वाङ्मय स्वरूप को अपने घर में ले जाइए, उसको पढ़िए, प्रतिदिन एक श्लोक पढ़िए। नष्ट प्राय भद्रेषु नित्यम भागवत सेवे। एक श्लोक पढ़िए, हमारे सारे अभद्र मिट जाएंगे, हमारे इस जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे, हमारे जीवन की सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। क्योंकि समस्याएं हमारे मन में है। समस्या आधी से 99% समस्या हमारे मन ने पकड़ रखी है। समस्या है नहीं, हम उसको समस्या बना रखे हैं। भगवान बोलते मात्र स्पर्श कौनते सुख दुख शीतोष्ण, कि एक कौनते पत्र कि ये सुख दुख ऐसे ही है जैसे सर्दी गर्मी आती है, सर्दी गर्मी आती है। लेकिन हम देखेंगे कि ये सर्दी गर्मी है, हर व्यक्ति को एक ही टेम्परेचर में बैठा होगा तो एक ही अनुभव होता है। हम एक ही टेम्परेचर में हैं, समझो यहाँ 26 डिग्री टेम्परेचर है, तो हम सब 26 डिग्री में बैठे हैं। किसी का पसीना छूटेगा, किसी को ठंड लगेगी, ऐसा होता है ना? क्यों होता है? टेम्परेचर तो एक ही, फिर क्यों होता है? बॉडी का ठीक है, एक हमारे खान पान से डिपेंड करता है, लेकिन हमारे मन का भी उसमें बहुत सारा हिस्सा है। अगर हम गर्मी गर्मी करेंगे, वो गर्मी लगती है ना? या हम एसी से उतर के आए हैं तो हम यहाँ कम पंखे चल रहे हैं, हमको यहाँ गर्मी लगेगी। और एक प्रभु जी हमारे मोहंती प्रभु किचन से पूड़ी तल के आए हैं, तो यहाँ पंखे मारने से उनको कितना आराम लगेगा। सिचुएशन तो एक ही है। तो हमारे मन के बात मानने की बात है, तो हमने मन में अपने दुख पाल रखा, हाय मेरे पास ये नहीं है, हाय मेरे पास वो नहीं है, हाय मेरी ये समस्या है, मेरी वो समस्या। तो भौतिक जीवन में रहना तो समस्या होगी। तो आगे में कुंती महारानी बोलती है कि जब उनको, कुंती महारानी के बारे में बताते हैं कि जब उनको मालूम पड़ा कि भगवान अपने धाम चले गए, तो बोले एकांत भक्ताय भागवत अधोक्षदे निवेश आत्मा पर राम संस्कृते। एकांत भक्ताय भगवते अधोक्षजे निवेशित आत्मा उपर राम संस्कृते। बोलते हैं कि अर्जुन द्वारा यदुवंश के नाश तथा भगवान कृष्ण के अंतर्ध्यान होने के बाद सुनकर कुंती ने पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में अपने को लगा दिया और इस तरह संसार के आवागमन से मोक्ष प्राप्त किया। बहुत सुंदर है, उसमें लिखा एकांत भक्ताय भगवते अधोक्षदे। तो यहाँ एकांत हम किसको मानते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एकांत? एकांत क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलेन भक्ति उत्तमा। जनरल वर्ड में हम अगर एकांत को बोलेंगे, खाली स्थान, लिखित स्थान जहाँ कोई नहीं हो, ऐसा ही बोले। एकांत किसको बोलेंगे? हमको एकांत स्थान में जाके भक्ति करनी है, जहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। ऐसा स्थान हो जहाँ हमको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। लेकिन ये हम देखते हैं कि प्रभुपाद अपने लेक्चर में बोलते हैं कि हम जंगल में जाके भक्ति करेंगे तब भी हम एकांत में हैं, कोई जरूरी नहीं है। हम कहीं एकांत स्थान में बैठे हैं, एक हॉल बनने वाला है, बन जाएगा, सुंदर हॉल का व्यवस्था हो जाएगी,
यहाँ कोई नहीं, हम बोलेंगे हम वहाँ प्रभुपाद घाट जाएंगे, वहाँ जाके अकेले जाके जप करेंगे, बैठ के जप करेंगे। क्या हम अकेले रह हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, अगर जब तक हम मन को नियंत्रण नहीं करेंगे। हम बोलते हैं कि हम यहाँ अकेले में भी हजारों का संग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन संग कर रहा है, हमारी भौतिक चिंताएं, हमारी भौतिक मनोभाव वो संग कर रहा है, हजारों हजारों जनों का संग कर रहा है। और आप हजारों में होके भी अकेले हो सकते हैं, हजारों में होके भी अकेले हो सकते हैं। हम जो कई बार उदास होते हैं, कोई क्या हो रहा है हमको मालूम नहीं पड़ता, या हम बहुत ज्यादा आनंदित होते हैं तब बोले कोई कोई मेले में भी अकेला हो सकता है, कोई अकेले में भी मेला हो सकता है, ठीक है ना। कोई मेले में अकेला सोता है, किसी के पास कुछ है ही नहीं, उसके बाद वो अपने चिंतन में गुम है, मेला लगा हुआ धूमधाम डिंग डूम सब बज रहा है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन वो अकेले में भी मेले में हो सकता है कि इतना सारा माथा में लेके चल रहा है, इतनी सारी चिंताओं को लेके चल रहा है, वो यहाँ पे अकेला है, फिर भी सब दुनिया की सारा संसार उसमें है। तो और राधे श्याम प्रभु बोलते हैं, सर मैं पहले भी बोला था एक बार, बोलते हैं कि जब तक नाव समुद्र में रहती है तब तक ठीक है, बोले जब नाव समुद्र में होगी तो हम उसको पार लग सकते हैं, इस पार से उस पार जा सकते हैं। जब नाव समुद्र में है तो हम इस पार से जा सकते हैं ना, लेकिन बोले जब समुद्र नाव में होगा तो हम डूब जाएंगे। जब हमारा पानी में नदी में नाव है तो हम पार कर लग जाएंगे, जब नदी का पानी नाव में आ जाएगा तो हम डूब जाएंगे। बोले हम संसार में रह रहे हैं, संसार में रहना होगा, यहीं रह के हमको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी संसार में रह के हमको रहना होगा। बोले संसार में रहना कोई बुराई नहीं है, बोले हम संसार में रह रहे हैं, हमको रहना पड़ेगा, तो संसार में रह के ही हम निवृत्त होंगे, हम भक्ति करेंगे, हम आध्यात्मिक उन्नति करेंगे और हम भगवत धाम जा पाएंगे। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज बोले कि उन्होंने भगवत धाम जाने की इच्छा की और उन्होंने उस विधि विधानों को पालन किया और उसको फिर हम वो भगवत धाम चले गए। संसार में हुआ ना, ऐसा है नहीं कि संसार से बाहर यहाँ से उड़ के बाहर कहीं चले गए, वहां भक्ति कैसा नहीं है। हमको संसार में बोले कि हमको संसार में रहना है, लेकिन संसार को अपने में नहीं रखना है। हम संसार में रह रहे हैं लेकिन संसार को अपने में नहीं रखना है। नाव में तो समुद्र में रहना है, लेकिन नाव में समुद्र नहीं रखना है। कि हमको संसार में रह रहे हैं, परिवार में, समाज में, देश में रह रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर में ठाकुर होना चाहिए, हमारे चित्त में संसार नहीं होना चाहिए, भौतिक चिंताएं नहीं, भक्ति का चिंतन होना चाहिए। क्योंकि हमको इसी संसार में रह के भक्ति का चिंतन करना पड़ेगा, और इसके लिए हमको अपने मन को नियंत्रण करना पड़ेगा। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं हमको अपने मन को नियंत्रण करना है। हालांकि अर्जुन बोलता कि मन को नियंत्रण करना पॉसिबल नहीं है, भगवान बोलते हैं असंशयम महाबाहो मना दुर्निग्रहम चंचलम अभ्यासेन कौन्ते वैरागेन च गृही। कैसे होगा? बोले प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हमको प्रैक्टिस करने, बार 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 उसको करना होगा। अभ्यास युक्त योग युक्त चेतसा न अन्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति नानुचिंते हैं। भगवान गीता में बोलते हैं कि अभ्यास युक्त योग युक्त चेतसा न अन्य गामिना, हम की अपनी चेतना को और कहीं नहीं लगाना, अभ्यास करना किस पे? परमम पुरुषम दिव्यम, उस परम पुरुष पे अपना ध्यान लगाना, तो हमको उसकी प्राप्ति होगी। उसकी तो अभ्यास करना है, बोले भगवान बोले, और वैराग्य आएगा। अभ्यास कैसे होगा? अभ्यास जो प्रभुपाद ने हमको दिया, हमारे भक्ति में महाप्रभु बताते हैं वेदी भक्ति। हालांकि हम लोग सब सोचते हैं कि हम रागानुगा भक्त बन जाएं, मन के भाव वहां होगा, हमारे मन में जो आया वो ही भक्ति है। हमारा मन जो जहां शांति पाता है वो ही अध्यात्म है, ऐसा नहीं है। तो मैं गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहा था, गुरु महाराज बोले कि हमको वेदी भक्ति करनी होगी,
वेदी भक्ति क्या है कि वो बोले ना, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांतिक हरिर भक्ति उत्पत्ति ही केवलम। कि अगर हम अपने मन गणंत भक्ति करते हैं, अपने मन से मन गणंत भक्ति करते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना, कि अगर हम जो शास्त्रों में बताया गया है उसका अनुमोदन नहीं करते, अपनी मन गणंत भक्ति करते हैं, वो उत्पात ही मचाएगी, हमको आगे नहीं लेके जाएंगे। वो हम उसका, हमारे मन में उससे शांति नहीं आएगी, क्योंकि वो वेदी भक्ति का उस मार्ग का वो हमारे आचार्यों द्वारा अनुमोदित नहीं है। हम उसको चल के हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। हमारे मन को जो हम चाहते हैं शांति मिले, प्रेम मिले, वो नहीं आएगा। पहले हमको उसका अभ्यास करना होगा, तो बाद में जाके वैराग्य आएगा। तो पहले हमको वेदी भक्ति को अनुमोदन करना होगा। क्या आ गया वेदी हमको सिखाया गया, क्या हमको डेली का रूपाल ने बताया है? प्रभु बोले ब्रह्म मुहूर्त में हमको उठना, ये हो गया। और मंगला आरती करना, हरि बोल, और 16 माला का जप करना, और शास्त्रों का अध्ययन करना, और 4 नियमों का पालन करना। हाँ, भोगा बना के भगवान को ऑफर करके फिर भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद का सेवन करना, और ग्रंथों का अध्ययन करना, और भक्तों का संग करना। तो ये हमारी वेदी भक्ति होगी। जब हम इसको ठीक से करेंगे, ठीक से नाम जप करेंगे, ठीक से विधि विधानों का पालन करेंगे, तब हम जाके प्रगति करेंगे। हम सोचते हैं जैसे उत्तम महाभागवत जैसे उनके क्रियाकलाप थे, वैसे हम सोचते हैं हम भी उसी क्रियाकलाप करें, कि मीराबाई जैसे कर रही थी हम वैसे करें, सूरदास जैसे कर रहे वैसे करें, प्रभुपाद ने जैसे किया वैसे करें, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने जैसे किया वैसे करें। हम उसको उस स्टेज पे अपने आप को थोड़ा नौटंकी करते हैं, ठीक है, लेकिन हम उस स्टेज पे कैसे आएंगे, वो पॉसिबल नहीं। उसके लिए हमको प्रयास अभ्यास योग युक्त चेतसा, हमको अभ्यास करना होगा इस वेदी भक्ति। वो स्टेज है रागानुगा भक्ति। महाप्रभु बोले रागा विप्रलंबा भक्ति, वो ऐसी भक्ति जिसमें कोई नियम नहीं है। उस स्टेज पे जो पहुंच गया उसके लिए नियम नहीं है। जो इस काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से ऊपर पहुंच गया उसके लिए नियम नहीं है। जो इस निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम के स्तर में पहुंच गया उसके लिए नियम नहीं है। लेकिन हम तो उस लेवल पे नहीं है, हमारे लिए नियम है। हमको नियमों को पालन करना है। अगर हम नियमों को पालन नहीं करेंगे तो हम इस भौतिक बंधन से छुटकारा नहीं पाएंगे, इस भौतिक आसक्ति से छुटकारा नहीं पाएंगे, इस भौतिक कलेशों से छुटकारा नहीं पाएंगे, इस काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य एंग्जाइटी टेंशन से छुटकारा नहीं पाएंगे। अगर हम परमानंद चाहते हैं, हम वास्तव में क्या बोलते हैं आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, हम वास्तव में शांति चाहते हैं, वास्तव में अध्यात्म चाहते हैं, वास्तव में पूर्णता चाहते हैं, तो हमको ये रिचुअल्स फॉलो करने होंगे। वो रिचुअल्स कैसे फॉलो करने होंगे, जैसे प्रभुपाद ने बताए। बहुत सुंदर बात बोले पत्री प्रभु, बोले हम रिचुअल से हमको प्रगति नहीं होती, रिचुअल को फॉलो करके हमको स्पिरिचुअल बनना होगा। बोले हमको रिचुअल को फॉलो करके स्पिरिचुअल बनना होगा। स्पिरिचुअल बनने के लिए क्या करना होगा, बोले शिला प्रभुपाद और इस्कॉन को जीवन में लाना होगा। रिचुअल्स स्पिरिचुअल्स क्या बोले, SPI, रिचुअल के आगे लगा दो SPI, तो क्या होगा स्पिरिचुअल। तो SP मतलब शिला प्रभुपाद, I मतलब इस्कॉन। अपने जीवन में जब शिला प्रभुपाद और इस्कॉन को ले आओगे तब आप स्पिरिचुअल बन जाओ। जब हम उनको अपने जीवन में गुरु की आज्ञा को नहीं लाएंगे तो हम स्पिरिचुअल नहीं बन सकते। जितना मर्जी हम करते रहे, रिचुअल्स को फॉलो करने से भक्ति नहीं होगी। वो शिला गुरु महाराज बोले, कहते कि हमको वेदी भक्ति करनी है, वेदी भक्ति करके हमको रागानुगा भक्ति का तक ऊपर उठना पड़ेगा। हमको कनिष्ठ से मध्यम,
मध्यम से उत्तम भक्त बनना होगा, उसके लिए हमको प्रयास करना होगा, अभ्यास करना होगा। बहुत सुंदर बात गुरु महाराज बोले, बोले कि भगवान को कौन सी भक्ति पसंद है? भगवान को रागा अनुगा वृंदावन भाव की भक्ति पसंद है, जो गोपियां करती हैं। जो गोपियों की भक्ति है वो भक्ति विप्रलंबा रागा अनुगा भक्ति है, भगवान को वही पसंद है। लेकिन वेदी भक्ति हमको इसलिए करनी है ताकि हम प्रैक्टिस करके अपने आप को उस स्तर पे लेके जा सके। हमको गुरु को, आचार्यों को बताए हुए पथ पे उनके आशीर्वाद के माध्यम से ही हम वहां पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे। हम जितने बड़े अनंत जितने चरतामृत में आता ना, बहु जन्म कर ले अगर नाम क्या, बहु जन्म कर ले अगर तबु ना पाए कृष्ण प्रेम धन, ऐसा बहुत जन्म कर ले अगर नाम संकीर्तन, तबु ना पाए कृष्ण प्रेम धन। हम बहुत जन्मों तक ही कर लेंगे, नहीं मिलेगा जब तक हम अपने गुरु को, आचार्य को प्रसन्न नहीं करते, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते नहीं। उनको प्रसन्न करने का केवल एकमात्र रास्ता है कि वो जिस जहां हमको बोले जाने के लिए, हम वही कार्य करें। वही कार्य करने मात्र से हमको भगवत धाम प्राप्ति हो जाएगी। प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे, फॉरेन में हैं, तो प्रभुपाद जब वहां गए तो वो फूल तोड़ रहे थे, मैं शायद पहले बोला, फूल तोड़ रहे थे बाहर में, मंदिर के बाहर में, मार्ग के बगीचे में फूल तोड़ रहे थे भगवान को ऑफर करने के लिए। प्रभुपाद बोले कि तुम जीवन भर तेरा यही सेवा है। तो वो जीवन भर तब से अभी तक उसी मंदिर में, उस बगीचे में फूल तोड़ते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। यही करने मात्र से हम भगवत धाम चले, क्योंकि गुरु की यही आज्ञा है। हम गुरु की आज्ञा से हम खुद गुरु बनना चाहते हैं, हम पूरी मन गढ़ंत करना चाहते हैं, तो हम कभी भी रागानुगा भक्ति में नहीं पहुंच पाएंगे, कभी भी हम कनिष्ठ के स्तर से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। हमको गुरु का और वैष्णव का आशीर्वाद चाहिए। जो एकांत बोल रहे हैं भगवान, यहाँ जो एकांत भक्ति की बात हो रही है, इस एकांत भक्ति, अनन्य भक्ति, अनन्य चिंतयन्तो माम, भगवान बोलते हैं ना गोविंद गीता, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर उपासते तेषम हम अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहामे। भगवान बोलते हैं अनन्य भक्ति, सततम कीर्तयन्तो माम मया अर्पित मनार बुद्धि। भगवान गीता बार बार बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, एक श्लोक बोलते हैं, अनन्य सततम, प्रभु कौन सा श्लोक है? बोल गए, हाँ, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य यश। भगवान को नित्य, भगवान का यश को स्मरण करो, अनन्य यश के बारे में। वो उस भक्ति की बात कर रहे हैं, उस एकांत की बात कर रहे हैं। वो एकांत मतलब हमारे अंदर का एकांत, हमारे हृदय का एकांत, हमारे मन का एकांत, हमारी बुद्धि का एकांत हमको करके, हमको मन और बुद्धि को भगवान को समर्पण करना होगा, तो भगवत धाम की प्राप्ति होगी। उस अधोक्षज भगवान बोलते हैं, एकांत भक्ताए भगवताए अधोक्षजे, उस अधोक्षज भगवान के चरणों में हमको अपने आप को समर्पण करना होगा, एकांत भक्ति करनी होगी। उससे क्या होगा? निवेशित आत्मा, पूर्ण मनोयोग से, तो पूर्ण मनोयोग से हम जब करेंगे उपर राम संस्कृत, तब हमको भगवत धाम की प्राप्ति है। तो हमको भगवत धाम की प्राप्ति करनी, समय कितना? 8:50 कितने बजे होगी? अच्छा ठीक है। तो हमको भगवत धाम की प्राप्ति करनी है, तो हमको इस भक्ति योग की प्रैक्टिस करके अपने मन को इस भौतिक जंजाल से निकालना होगा। उससे निकाल के हमको आगे अपने आप बढ़ा के भक्ति के प्रगति करनी होगी। तो आगे में भगवान बोलते हैं, आगे भागवतम बोलती है कि भगवान अपने धाम चले गए और युधिष्ठिर महाराज ने भगवत धाम जाने का निश्चय कर लिया और उन्होंने वैसी प्रस्तुति भी ले ली। और कुंती महारानी को जब मालूम पड़ा कि अर्जुन से कि भगवान भगवत धाम चले गए और यदुवंशी सब चले गए, अगले श्लोक में बताते हैं कि भगवान ने कांटे से कांटा निकाला। भगवान के जो पार्षद थे वो भगवान जैसे होते हैं,
वैसे ही भगवान जैसे शक्तिशाली होते हैं। तो भगवान ने जब धराधाम में आना था तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना में भगवान धराधाम में प्रकट हुए। तो भगवान ने उस समय बोला कि सब देवी देवता भगवधाम से यहाँ प्रकट हो जाओ। और भगवान जब आते हैं तो अपने जो अंतरंग पार्षद है उनके साथ ही अवतरित होते हैं। और जब वो भगवान के अंतरंग पार्षद है वो भगवान जैसे ही होते हैं, हरे कृष्णा, वो भगवान के समान ही होते हैं। तो भगवान जब लीला का समाप्त करते हैं तो उनको साथ ही वापस लेके जाते हैं। क्यों? भगवान के बहुत प्रिय हैं, भगवान के निजी जन हैं। जैसे भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता, भगवान भी भक्तों के बिना नहीं रह सकते। भगवान क्या राधा रानी के बिना रह सकते हैं क्या? नहीं रह पाएंगे। भगवान क्या अर्जुन के बिना रह पाएंगे? उनका सका नहीं। भगवान क्या अपने और पार्षदों के बिना रह पाएंगे? या माँ यशोदा हो, नंद महाराज हो, तो सबको भगवत धाम ले जाते हैं। तो बोले यदुओं को सबको भगवत धाम ले लिया तो भगवान को डर था ये इतने पावरफुल है, इतने पावरफुल है, तो ये बाद में इनका नियंत्रण को भी कौन रखेगा। और भगवान जा रहे हैं अपनी लीला कहीं और भी करेंगे। तो भगवान लेके कांटे से कांटा निकाला भगवान ने, तो उनको आपस में, और इतने पावरफुल है कोई उसको तो उनको नष्ट कर नहीं सकता, उनको मारना संभव नहीं है। वो एक एक ऐसे महाबली है जो कई कई ब्रह्मांड को पलटा सकते हैं। तो भगवान ने लीला करके श्राप दिलाया, हम सब जानते हैं। मुनि का श्राप मिला और मुनि के श्राप से उन लोग आपस में लड़े। ये सब भगवान की लीला है। अगर हम सोचें कि ये भगवान के पौत्र भी ऐसे ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने उनको अपने धाम लेके जाना था। तो भगवान उनको अपने धाम लेके जाने के लिए वो लीला रचे। उसके बाद बोलते हैं कि भगवान आते हैं तो भगवान प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं और अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं। तो भगवान कभी मीन अवतार लेते हैं, कभी कश्यप अवतार लेते हैं, कभी नरसिंह अवतार लेते हैं, कभी बड़ा अवतार लेते हैं, कभी राम अवतार लेते हैं। इसी प्रकार भगवान अपना राम लीला समाप्त होने के बाद उसको खत्म करके अपने स्वधाम लौट जाते हैं। तो भगवान अपने स्वधाम लौट गए। और अभी हम आगे पढ़ेंगे अगले सप्ताह लेकिन बहुत स्पेशल क्लास है। अगले सप्ताह एक स्पेशल क्लास है, सही बताता हूँ आपको, बहुत स्पेशल। आपको अगले सप्ताह कथा सुनने का मौका मिलेगा। तो प्रभु जी पहले ही बोले कि हम प्रति सप्ताह प्रभु के मुख से भाव सुन रहे हैं। अगले सप्ताह आपको मैं मेरे मुख से नहीं सुनना होगा, आप लोग को आराम मिलेगा। और बहुत सुंदर सुंदर भक्त अगले सप्ताह आपको कथा करेंगे। और लेकिन वो सरप्राइज है, वो पहले नहीं बोलूँगा कौन आ रहा है, लेकिन बहुत सुंदर कथा, ये मेरा विश्वास है। आपको बहुत सुंदर कथा का श्रवण और अनुभव करने का अवसर मिलेगा अगले सप्ताह। तो अगले सप्ताह डोंट मिस, क्या बोलते हैं, डोंट मिस अपॉर्चुनिटी। तो नेक्स्ट वीक स्पेशल कथा है, स्पेशल भक्त कथा करेंगे, ठीक है। तो आप अगले सप्ताह कोई मिस मत कीजिएगा। तो इससे आगे वही स्पेशल भक्तों के श्रीमुख से हम लोग कथा का श्रवण करेंगे। आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं जी। विल्लभ मंगल ठाकुर, नहीं उनका भी ऐसा सुना जाता है। विल्लभ मंगल ठाकुर सेम कथा है, सेम कथा है। तुलसीदास जी की भी सेम कथा ही है। हाँ 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 हाँ, अपने मायके गए थे उनके। ऐसा उनके जीवन में भी आता है। तो ये भक्तों की लीला है, क्योंकि तुलसीदास जी हों या विल्लभ मंगल ठाकुर हों, तो वो ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे नवदीक्षित भक्त हैं कि अभी उनका भक्ति के जीवन का प्रारंभ हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो ऑलरेडी, हो सकता है उनके पिछले जन्म में कुछ भक्ति का शेष बचा हुआ है। तो बोलते ना, कई ऐसे हम भक्त देखते हैं जो जिन्होंने गुरु नहीं बनाए, तो ऑलरेडी पिछले जन्म में उनके गुरु थे, उनसे गुरु लिया, उनका कुछ भक्ति बची हुई है, कुछ मात्र भक्ति बची हुई है। तो उस भक्ति को कंप्लीट करने के लिए आते हैं, क्योंकि हम उस स्टेज पे जाएंगे, उस पैरामीटर पे पहुंचेंगे तो हम भगवत धाम जाएंगे। और भगवान के निधि पार्षद हमको सिखाने के लिए भी आते हैं।
भगवान बोलते हैं ना, मैं आता हूँ, मेरे भक्त आते हैं, तो भगवान के भक्तों को सिखाने भी आते हैं। तो हमको उनके जीवन से शिक्षा लेनी है कि कैसे उनके जीवन में, कि उनकी शिक्षा लेके उनकी प्राप्ति क्या हुई है उनको। ऐसे उस दिन माता जी के घर में बोल रहा था मैं कि हम देखते हैं कि गुरु नानक देव थे, गुरु नानक देव थे, उनके पिताजी थे मेहता कालू, और उन्होंने बोला कि हर माता पिता जो भी हम लोग मिडिल वर्ल्ड में चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छा सा बिजनेस करे, तो अच्छा सा बिजनेस करे। उनके पिताजी बोले तुम जाके बिजनेस करके आ। तो उनके पिताजी ने उनको पैसे दिए 20 रुपए, और दिए कि तुम जाके बिजनेस करके आओ। क्या करके आए? वो गए और कुछ दिनों बाद वापस आए। उन्होंने बोला कि क्या बिजनेस किया, क्या अर्न करके लाए। हम भी बोलेंगे ना, आप अपने बेटे को 1 करोड़ रुपए दिया इन्वेस्ट करने के लिए, वो इन्वेस्ट करके लिया, वो साल 2 साल बाद कहीं से आया वापस फॉरेन से, बोले तुम क्या अचीव किया। और देखिए वो तो खालिया खा रहे हैं, 20 रुपए भी नहीं है उनके पास, तो कहाँ गए? बोले मैंने सच्चा सौदा कर दिया। और सच्चा सौदा क्या? बोले मैंने वो पैसों से वास्तविक कमाई की है। क्या? मैंने वो पैसों से साधु सेवा कर दी, उनको भोजन खिलाया, उन्होंने लंगर लगा दिया, ओपन अन्नदान लंगर लगा दिया, उससे सारा उन्होंने साधुओं को खिलाया। वास्तव में ऐसे ही है कि वो उनकी भक्ति कुछ बाकी थी, वो तो गुरु करने वो आए और साधु सेवा में लग गए, साधु सेवा में गली। अभी उनका क्या नाम यश है, गुरु नानक देव जी, सारी दुनिया उनको जानती है। ऐसे प्रभुपाद है, सारी दुनिया जानती है। ऐसे विलप मंगल ठाकुर है, तो तुलसीदास जी है, ये पूर्व जन्मों से भक्त है, अभी भक्ति कंप्लीट करके आए हैं। तो अभी हमको, हम जितनी भी जल्दी से हो सकता है अपनी भक्ति को पूर्ण करने का प्रयास करें। पूर्ण करके हम इसी जन्म, प्रभुपाद को अगले जन्म पे नहीं रखना, इसी जन्म में प्रभुपाद को लेके जाना, तो हमको भक्ति कंप्लीट करनी है। ठीक है, और किसी का प्रश्न? बहुत अच्छी बात है प्रभु। प्रभु जी ने प्रश्न किया कि हमको भगवत धाम क्यों जाना है। जब कबीर दास जी को बैकुंठ से, बैकुंठ लोक से भगवान के पार्सल लेने आए ना, बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, तो भगवत धाम जाके क्या करूंगा। तो मैं कल परसों कथा सुन रहा था, इसी संदर्भ में थोड़ा बोल रहा हूँ। तो इसमें पत्री प्रभु बोले कि परम पूज्य भक्ति चरक स्वामी महाराज बोलते थे कि भक्ति के 5 रस हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। बोले वहां भगवान के धाम में भी यही रस है, भगवान के धाम में ये, हम यहाँ सेवा करेंगे वहां भी सेवा करेंगे, यहाँ मित्र के भाव में सेवा करेंगे मित्र के भाव में, वहां वही रस है। 5 रस वहां पे हैं, लेकिन कहते हैं यहाँ एक स्पेशल रस है। जिस बात प्रभु जी जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ एक स्पेशल रस है, एक एक्स्ट्रा रस है यहाँ पे, प्रचार का रस। बोले जो प्रचार का रस है वो सबसे टेस्टी रस है। और भगवान में बार में भगवान ने भगवत गीता के 12वें अध्याय में बहुत सारे डिटेल दिए, 12-13 श्लोक दिए, इसमें भगवान बताते हैं कि ये ऐसा ऐसा है वो मेरा प्रिय है, ये ऐसा ऐसा है वो मेरा प्रिय है, ये ऐसा ऐसा है वो मेरा प्रिय है। 12-13 श्लोक दिए, उसमें 50 भगवान ने उसमें कैटेगरी बना दी कि ये है तो मेरा प्रिय है। लेकिन वो बोले कि एक चीज भगवान ने छुपा के रख ली, जैसे खीर चोर गोपीयान में खीर चुरा ली ना, भगवान ने एक चीज छुपा के रख ली, और 98वें अध्याय के 68 और 69 नंबर श्लोक में जाके डिलीवर की कि जो मेरे इस भाव का, इस मेरे ज्ञान का प्रचार करता है वो मेरे को सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवान ने पहले नहीं बोला ये बात, भगवान ने बहुत सारी चीजें बोली मेरे को कौन प्रिय है, लेकिन भगवान ने लास्ट में ये बोला कि जो मेरा ये, तो ये प्रचार का अवसर हमको सिर्फ यही है, वहां नहीं मिलेगा। वहां हम किसको प्रचार करेंगे, वहां तो सब हमारे सीनियर है, हम किसी को क्या बोलने जाएंगे, सब महाभागवत है वहां पे। अगर गलती से हमको भी चांस मिल गया वहां जाने का, तो हम सबसे निकृष्ट भागवत होंगे वहां पे, हमसे सब उत्तम भागवत श्रेष्ठ भागवत। तो ये अवसर यहीं पे है। प्रभु जी बोल रहे हैं, यही बात कबीर दास जी था, वो बोले कि मैं ऊपर जाकर क्या करूंगा, यहाँ मैं सत्संग करता हूँ, इतने भक्तों में रह के हम इस सत्संग में कथा का कीर्तन का आनंद ले, मेरे को मत लेके जाओ। और जो प्रभु जी बोल रहे हैं
प्रभु जी बोले आप क्यों बोलते हो भगवत धाम जाने के लिए? निश्चय ही भगवत धाम से बड़ा है भगवत प्रेम। हम क्या बोलते हैं, अर्थ काम, अरे क्या बोलते हैं, क्या होता है, चार चार पुरुषार्थ है ना, वो क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसके बड़ा क्या है? इन चारों से, मोक्ष से बड़ा क्या है? प्रेम प्राप्ति। भगवत प्रेम प्राप्ति इससे बड़ा है। और जो भक्ति, पहले भगवत धाम जाने की स्टेज में तो आए ना प्रभु, भगवत धाम जाने की स्टेज में आएंगे तो प्रेम, जब प्रेम की स्टेज में आएंगे तब भगवत धाम जाने की स्टेज में आएंगे, तब जाके अश्लिष्ट पाद, क्या बोलते हैं लास्ट श्लोक कौन सा है? आश्लिष्ट आदरतम पेनिस्तु माम अदर्शनाम मामरताम करोतवा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथ एव ना परा, मत प्राण नाथ अस्तु एव ना परा। तो ये भाव उसके बाद का है। या मेरे को कैसे भी रखो, मेरे को नरक में रखो, स्वर्ग में रखो, यहाँ रखो, वहां रखो, लेकिन मेरे को अपनी भक्ति में रखो। न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि शिवे भवदा भक्ति हेतु की तुई। तो ये उस स्टेज की ऊपरी स्टेज है कि जब हमको कृष्ण प्रेम मिल गया, हे प्रभु, ये गोपी भाव जो जिसकी बात कर रहे हैं, राघवानुगा भक्ति, प्रेम विप्र लंबा भक्ति, कि आपकी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है। आप जहां मेरे को रखना चाहते हो मैं वहीं संतुष्ट हूं, लेकिन मैं, हे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं। आप कहीं भी रखिए, नर्क रखिए, स्वर्ग रखिए, भगवत धाम रखिए, कहीं भी रखिए, आप जहां भी रखिए, आई एम वेरी हैप्पी। बस आप मेरे साथ रहिए, मेरे आपके भक्ति के माध्यम से आप मेरे साथ रहिए। ये शुद्ध भक्त का भाव है। लेकिन हाँ, ये बात हमको पहले वेदी भक्ति करनी है ना प्रभु, हमको अपने क्या बोलते हैं, निषेध क्या बोलते हैं, हाँ, विधि निषेध, हमको विधि और निषेधों का पालन करना होगा। धीरे 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 भक्ति में प्रगति हो, धीरे धीरे प्रगति करके हमारा चित्त शुद्ध होगा। वो चित्त शुद्ध हो गई, धीरे धीरे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी तब हम जाके सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि, तब हम सरेंडर कर पाएंगे, तब वो कृष्ण प्रेम हमको मिल पाएगा। सरेंडर होंगे तब मिल पाएगा, और सरेंडर हम तभी होंगे। वो पृथ्वी पर वो उसी लेक्चर में बोले कि मेरे को भगवद गीता भी मिल गई, भगवद गीता भी मिल गई, और मैं थोड़ा जाने भी लगे सत्संग में, लेकिन मैं तो ऑफिसर था ना, ऑफिसर, मैं तो वहाँ कमांडर था, तो कमांडर था, मैंने भगवद गीता पढ़ रहा था, मेरे को अच्छी लग रही थी, लेकिन कहते क्लास में जाने से वहाँ दंडवत प्रणाम करना पड़ता है। तो दंडवत जब जाते हैं वैसे प्रणाम करते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो जब क्लास में आता वो प्रणाम, बोले मेरा जो ईगो था, बोले वो मेरे को झुकने नहीं था, बोले मैं बोलते नीचे झुक, कहते मेरे अंदर रॉड थी, वो खड़ा होता भाई मैं को झुकूं, बोले फिर मैं सोचा नहीं झुक, बोला मेरे को नहीं झुकना। ऐसे तो ये प्रोसेस में ना हमारे अंदर भी ये ईगो है, और हम क्यों उनको प्रणाम करें, ऐसी क्या बात है उनमें, ऐसा क्या है? तो लेकिन वो धीरे धीरे वेदी भक्ति जब हम पालन करेंगे, विधि को पालन करेंगे, तो हमारे अंदर में ये जो हमारे अंदर अहंकार है वो मिट जाएगा। तो हम अपने आप ही प्रणाम करेंगे, हमारा मन अपने आप ही उनके चरणों में झुकने का करेगा। हमको मालूम पड़ेगा ये भक्त बहुत उत्तम भक्त है, इनकी कृपा से हम आगे बढ़ जाएंगे। चलो प्रभा देखी। जब भगवत गीता का उपदेश दे रहे थे तो भगवत गीता का उपदेश सबको सुन रहा था, ऐसा नहीं केवल अर्जुन को ही सुन रहा था, सबको सुन रहा था। तो जैसे हम कथा होती है तो सबको सुनती है, लेकिन उसका रियलाइजेशन सबको नहीं होता, या रियलाइजेशन सबको अलग अलग होता है। तो जो भक्त है वो उस भगवत गीता को अलग तरीके से लेगा, जो भक्त है उस भगवत गीता को अलग तरीके से लेगा। तो वो भगवत गीता उन्होंने भी सुनी थी,
भगवत गीता उन्होंने भी सुनी थी, उस भगवत गीता का ज्ञान उनको भी था। भगवान तो बोलते ना, जा रहे देखो तारे को कृष्ण पदे। तो अर्जुन ने सुनी भी है, तो बाद में प्रचार भी किया होगा ना, भगवान ने मेरे को ये बोला, भाई से भ्राता श्री भगवान ने ये बोला, ये बोला, ये बोला, ये बोला। जब उनका भी संकोच संशय हो गए थे, भगवान ने, तो अर्जुन ने भी गीता सुनाई हुई कि क्यों संकोच कर रहे हो, तो प्रचार तो उनको भी हुआ होगा ना। तो उस भगवत गीता का उपदेश उनके हृदय में भी है, तो वो भी नित्य पार्षद है, भगवान के महाजन है। हम जानते हैं वो स्वयं यमराज है, स्वयं धर्मराज है। तो उनके मन में तो उन्होंने, तो हमको भी जीवन की सफलता, इसका सार यही हुआ, हमको भी हमारे जीवन की सफलता तब मिलेगी जब हम इन उपदेशों को अपने मनोयोग से अपने मन में बुद्धि में उतार लेंगे, तभी हमारे जीवन की प्रभुपाद की जय। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अच्छा ठीक है, बोलिए जी।